हेलो फ्रेंड्स, एक्सप्लोर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ के बारे में फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ। यहाँ पे क्या होता है, ग्राफ्स G1 एंड G2 आइसोमॉर्फिक हो सकते हैं यदि इसमें ये 4 कंडीशन फुलफिल हो। और कंडीशन कैसे फुलफिल होगी, स्टेप बाय स्टेप हम चेक करेंगे। अगर स्टेप 1 फुलफिल हुई और फिर स्टेप 2 पे आएंगे, स्टेप 2 अगर फुलफिल नहीं हुई तो हम वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। हमें थर्ड स्टेप पे नहीं जाना है, हमें पता चल जाएगा कि हमारा ग्राफ आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, देख लेते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हमें देखना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या दिया होगा, यहाँ पे ग्राफ दिए होंगे, 2 ग्राफ दिए होंगे जिसमें से हमें कंपैरिजन करके कंडीशन को फुलफिल करने के लिए चेक करना होगा। पहली कंडीशन है नंबर ऑफ वर्टाइसेस। ठीक है, तो देखना होगा कि नंबर ऑफ वर्टाइसेस सेम है कि नहीं है दोनों ग्राफ में। फिर सेकंड कंडीशन में दिया हुआ है नंबर ऑफ एजेस। पहली कंडीशन में दिया है नंबर ऑफ वर्टाइसेस, सेकंड कंडीशन में दिया है नंबर ऑफ एजेस। अब सेकंड टाइम में हमें क्या देखना होगा कि जो हमारे पास दो ग्राफ दिए हुए हैं G1 एंड G2, उनके जो एजेस हैं वो सेम है कि नहीं है, उनकी जो काउंटिंग है वो सेम है कि नहीं है। थर्ड, अगर ये भी फुलफिल हो जाती है तो स्टेप 3 पे हम आएंगे। स्टेप 3 में देखेंगे कि डिग्री सीक्वेंस कैसे देखेंगे, मतलब वर्टाइसिस से होते हुए। फॉर एग्जांपल ये वर्टाइसिस है हमारे पास, ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स की डिग्री क्या है ना, तो इसकी डिग्री क्या है 2, इसकी डिग्री क्या है 2, इस वर्टेक्स की डिग्री क्या है 2, इस वर्टेक्स की डिग्री क्या है 2, एंड इस वर्टेक्स की डिग्री क्या है 1। सेम इसी तरीके से यहाँ पे इसके लिए देखेंगे, इस वर्टेक्स की डिग्री क्या है 1 2 3, इस वर्टेक्स की डिग्री क्या है 1 2। तो जैसे यहाँ पे वर्टेक्स 1 2 3 हुई, तो यहीं से हमें पता चल रहा है कि इस वाले ग्राफ में स्टेप 3 जो है वो सेम नहीं आ रहा है, वहीं पे गड़बड़ हो जा रहा है, इसलिए आगे जो है वो स्टेप 4 पे नहीं जाएगी। स्टेप 4 क्या है, 1 to 1 चेक करना होगा हमें कि वर्टेक्स जो है करस्पॉन्डिंग है कि नहीं है, एंड एजेस करस्पॉन्डेंस है कि नहीं है। देख लेते हैं, इसमें चेक करना होगा कि हमारे जो एजेस है उसकी जो डिग्री है वो भी सेम होनी चाहिए, चाहे हम यहाँ से काउंट करें चाहे हम यहाँ से काउंट करें, हर एंगल से उनकी जो डिग्री है वो सेम होनी चाहिए। सेम इन द सेंस कैसे होने चाहिए कि जो वर्टेक्स है, जैसे यहाँ पे इसके यहाँ पे जो है इन तीनों चारों की डिग्री अगर हम काउंट करें पांचों वर्टेक्स की, तो 3 2 2 3 अगर आ रही है, और इस वाले ग्राफ की डिग्री यदि 2 3 3 2 आ रही है, तो इसमें भी 3 2 2 3 आया है, मतलब 3 2 टाइम आया है और 2 2 टाइम आया है। इसमें भी 2 2 टाइम आया है, 3 2 टाइम आया है, तो ये जो कहलाएगा सेम कहलाएगा। लेकिन अगर इसमें आ रहा है 3 2 2 1, इसमें आ रहा है 3 2 2 3, तो फिर यहाँ पर ये मिसमैच कहलाएगा, और इससे पता चल जाएगा कि आपका ग्राफ जो है वो आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे देख लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया है ग्राफ गिवन बिलो आर आइसोमॉर्फिक और नॉट। ग्राफ दिया हुआ है G1 एंड ये G2। तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पे दिया हुआ है ग्राफ G1 एंड ग्राफ G2। हम इस तरीके से सेक्शंस बना लेंगे, रोज एंड कॉलम्स का बॉक्स बना लेंगे। और फर्स्ट कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ वर्टाइसेस चेक करने की, वो हम चेक करेंगे। नंबर ऑफ वर्टाइसेस में हम चेक करेंगे कि ग्राफ G1 जो है उसके क्या वर्टाइसेस आ रहे, कितने आ रहे। तो ये G1 है, G1 में देख लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। नंबर ऑफ वर्टाइसेस ग्राफ G1 में कितने आ रहे हैं 5। इसी तरीके से G2 के लिए देख लेंगे, G2 के लिए देख लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो G2 में ग्राफ का जो नंबर ऑफ वर्टाइसेस है वो कितना आ रहा है 5। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, ग्राफ G1 और G2 दोनों का ही यहाँ पर सेम आ रहा है। इसका मतलब हम सेकंड कंडीशन की तरफ बढ़ सकते हैं। सेकंड कंडीशन आ रही है नंबर ऑफ एजेस चेक करने के लिए। तो देख लेते हैं नंबर ऑफ एजेस G1 में, ये ग्राफ है, ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 एंड ये 6। ठीक है, कितने एजेस हो गए यहाँ पे 6। G1 में हमारे पास नंबर ऑफ एजेस हो गए 6। इसी तरीके से देख लेते हैं G2 में 1 2 3 4 एंड 5। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, नंबर ऑफ एजेस G2 में आ रहे हैं 5। यहाँ पर ये दोनों के काउंटिंग देख लीजिए मिसमैच हो रही हैं, सेम नहीं आ रही। इसका मतलब हमें थर्ड कंडीशन पे नहीं जाना है, यहीं स्टॉप हो जाना है। और हमें पता चल गया है कि हमारा ये जो ग्राफ है G1 G2 इज़ नॉट आइसोमॉर्फिक ग्राफ। तो हम लिख के भी बता देंगे कि बोथ द ग्राफ्स G1 एंड G2 हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ एजेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी ज़रूर से इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।